हेलो दोस्तों। आज की कहानी मिट्टी के खिलौने। बहुत समय पहले मोई गांव में एक कुम्हार रहता था। वो हर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बेचने के लिए शहर जाता था। इसी से जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। हर दिन की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना बंद करो। अब सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो ताकि हम लोग कुछ धन कमा सकें। कुमार को भी अपनी पत्नी की बात सही लग रही थी। वह खुद भी अपनी हालत से परेशान था। वह शहर गया और वहाँ जाकर नौकरी करने लगा। भले ही वह नौकरी करता था, लेकिन उसका मन मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का करता रहता था। फिर भी वह मन मार कर चुपचाप अपनी नौकरी करने में लग रहा था। ऐसे ही उसे नौकरी करते हुए काफ़ी समय गुजर गया। वह जहाँ काम करता था उसके मालिक ने एक दिन अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। जन्मदिन के उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीद कर ले गया था। कुम्हार ने सोचा कि हम गरीबों का तोहफा भला कौन ही देखता है, इसीलिए मैं मालिक के बच्चे को मिट्टी का खिलौना बना कर दे देता हूँ। यही सोचकर उसने मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया और उसे उपहार के तौर पर दे दिया। जब जन्मदिन की दावत खत्म हुई तो मालिक के बेटे और उसके साथ के दो दूसरे बच्चों को मिट्टी का खिलौना खूब पसंद आया। वहाँ मौजूद सभी बच्चे वैसा ही मिट्टी का खिलौना लेने की जिद करने लगे। बच्चे की जिद देखकर व्यापारी की दावत में मौजूद हर कोई उस मिट्टी के खिलौने की चर्चा करने लगा। हर किसी के मुंह में एक ही सवाल था कि आखिर यह शानदार खिलौना कौन लेकर आया है। तब वहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक ने बताया कि उनका नौकर ये खिलौना लेकर आया है। ये सुनकर हर कोई हैरान हो गया। फिर वो सभी कुमार से उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। सबने एक सुर में कहा कि तुमने इतना महंगा और सुंदर खिलौना कहाँ से और कैसे खरीदा? हमें भी बताओ। अब हमारे बच्चे इसे खिलौने को पाने के लिए जिद कर रहे हैं। कुम्हार ने उन्हें बताया कि ये कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं अपने गांव में पहले यही बनाकर बेचा करता था। इस काम से कमाई बहुत कम होती थी, इसीलिए मुझे ये काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब ये नौकरी कर रहा हूँ। कुम्हार का मालिक ये सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कुम्हार से कहा, क्या तुम ऐसा ही खिलौना यहाँ मौजूद हर एक बच्चे के लिए बना सकते हो? कुम्हार ने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, ये तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी के खिलौने बनाकर खूब पसंद है। मैं इन सभी बच्चों को अभी तुरंत खिलौने बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुमार ने मिट्टी जुटाई और खिलौने बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में रंग बिरंगे कई सारे मिट्टी के खिलौने बनाकर तैयार थे। कुमार की यह कलाकारी देखकर उसका मालिक हैरान होने के साथ साथ काफ़ी खुश भी हुआ। वह मन ही मन मिट्टी के खिलौनों का व्यापार करने की सोचने लगा। उसके मन में हुआ कि वह कुमार से मिट्टी के खिलौने बनवाएगा और फिर खुद उन्हें बेच देगा। उसने यही सोचकर कुमार को मिट्टी के खिलौने बनाने का काम दे दिया। कुमार का मालिक उसके मिट्टी के खिलौने बनाने के हुनर से खुश था, इसीलिए उस व्यापारी ने कुमार को रहने के लिए अच्छा घर और मोटी तनख्वाह भी देने का फैसला किया। कुमार अपने मालिक की इस पेशकश से काफ़ी खुश था। वो तुरंत अपने गांव गया और परिवार वालों को अपने साथ रहने के लिए लेकर आ गया। खाने की तंगी और पैसों की कमी से जूझ रहा कुमार का परिवार आराम से व्यापारी के द्वारा दिए हुए घर में रहने लगा। कुमार द्वारा बनाए गए खिलौनों से उस व्यापारी को काफ़ी मुनाफा भी हुआ। इस तरह से सब अपनी ज़िंदगी आनंद और खुशी के साथ जीने लगे। सीख, हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो उसका वह हुनर उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।